हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, पोलराइड क्या है इसका उपयोग लिखे। पोलराइड क्या है इसका उपयोग लिखे। वैसा पदार्थ जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदल दे उसे पोलराइज कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो अनपोलराइज लाइट को न प्लेन पोलराइज लाइट में बदल दे उसे पोलराइज कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, चश्मे के द्वारा 3 डायमेंशनल फिगर देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है पोलराइड का उपयोग लिखे। तो आप लोग याद रखिएगा, चश्मे के द्वारा 3 डायमेंशनल फिगर देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेजर किरण के किन्हीं 4 मुख्य विशेषता लिखे। देखिए लेजर किरण के ना 4 गो मुख्य विशेषता लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, लेजर किरण के निम्नलिखित विशेषता है। लेजर किरण है ना, उसका निम्नलिखित विशेषता है। पहला आप लोग लिखिएगा, लेजर किरण दिशात्मक होता है। लेजर किरण क्या होता है? दिशात्मक होता है। अतः इनका किरण पुंज नैरो होता है। नैरो मतलब होता है संकीर्ण होता है। लेजर किरण क्या होता है? दिशात्मक होता है। अतः इनका किरण पुंज नैरो यानी संकीर्ण होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह किरण क्षण भर में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पित कर देता है। देखिए लेजर किरण इतना खतरनाक होता है ना, क्षण भर में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पित कर देता है। तो दोनों उपयोग को आप लोग याद रखिएगा, इसका दोनों उपयोग हो जाएगा या विशेषता हो जाएगा। तो पहला आप लोग लिखिएगा, लेजर किरण दिशात्मक होता है, अतः इनका किरण पुंज नैरो होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह किरण क्षण भर में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पित कर देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स से क्या समझते हैं। फैक्स से क्या समझते हैं? FAX, फैक्स से क्या समझते हैं? अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनरुत्पाद को फैक्स कहा जाता है। देखिए अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी लेख अथवा चित्र को किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भेजा जाता है ना, उसी को फैक्स कहा जाता है। इसको आप लोग सरल भाषा में याद रखिएगा, अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी लेख अथवा चित्र को किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भेजा जाता है, उसी को फैक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाए। क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित है। अल्फा कण क्या है? निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। देखिए दोनों आप लोग याद रखिएगा, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। मतलब नो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है ना, एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं। एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं? एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा एनालॉग सिग्नल है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो एनालॉग सिग्नल है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं? डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं? ऐसा सिग्नल जिसके दो या दो के अष्टक मान ही संभव हो उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ऐसा सिग्नल जिसके दो या दो के अष्टक मान ही संभव हो उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, स्क्वायर वेव एक डिजिटल सिग्नल है। स्क्वायर वेव क्या है? तो एक डिजिटल सिग्नल है। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर लिखे। तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिखिएगा और दोनों का आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल पर आप लोग का नंबर ज़्यादा मिलता है। देखिए, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं, तो आप लोग इसका परिभाषा लिखिएगा और एग्जाम्पल में हम दिए हैं प्रत्यवर्ती धारा एनालॉग सिग्नल है, तो इसको आप लोग लिखिएगा ना, तो आप लोग का 2 नंबर गारंटी है कि मिलेगा। तो आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखना है। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा आवर्धन, दूसरा बगल लिखिएगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन में पहला लिखिएगा ना, यह एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। आवर्धन क्या होता है? एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। और आवर्धन क्षमता में लिखिएगा, यह एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। इसमें दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, यह वस्तु तथा प्रतिबिंब का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? वस्तु और प्रतिबिंब का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? वस्तु और प्रतिबिंब का अनुपात होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा, यह इमेज तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल का अनुपात होता है। देखिए, यह इमेज और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल का अनुपात होता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा, इसका मान प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच होता है। देखिए, आवर्धन का जो मान होता है ना, प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा, इसका मान 1 प्लस डी बाई एफ तथा डी बाई एफ के बीच होता है। आवर्धन क्षमता का जो मान होता है ना, वह 1 प्लस डी बाई एफ तथा डी बाई एफ के बीच होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखे। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण है। पहला लिखिएगा, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, आवेश योगात्मक होता है। पहला क्या लिखिएगा? विद्युत आवेश संरक्षित होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, आवेश योगात्मक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और टोटल आप लोग का 18 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसके पहले एगो वीडियो डाले हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का भी वीडियो हम डाल रहे हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।